आज की क्लास में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, और मोशन के बारे में बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैंने मैकेनिक्स के स्टार्टिंग वाले क्लास में ही डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। तो आशा है कि आपने उस क्लास को देखा होगा और मोशंस के टाइप्स को बहुत अच्छे से समझा होगा। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास में थोड़ा सा मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर बहुत एक स्ट्रक्चर के माध्यम से सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले थ्योरम्स में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, आसानी से सारी चीज़ें समझ आए। तो देखिए, मैंने वहाँ पे बताया था पिछले बेसिक क्लास में मोशन के बारे में कि मोशन जो होता है वो आप अपने अकॉर्डिंग से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, मोशन जैसे हम वहाँ पे हमने बताया था कि मोशन को हम क्या करते हैं, दो तरीके से डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं कि दो तरीके का, पहला टाइप्स का मोशन वैसा मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा हो, दूसरा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा हो। स्ट्रेट लाइन में नहीं होने का मतलब कि सारा मोशन इधर ही आ जाएगा, कुछ सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाले लीनियर मोशन को छोड़ के बाकी सारे मोशन इधर आ जाएंगे। जैसे कि जो पेंडुलम होता है आपका, पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन या फिर आपका सर्कुलर मोशन। जैसे मान लीजिए कोई मोशन इस तरीके से कर रहा है, ये मोशन लीनियर तो नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये सेकंड टाइप में आ जाएगा। जैसे सर्कुलर मोशन, ये भी लीनियर नहीं है, ये इधर ही आएगा। मतलब हमने मोशन को दो टाइप से डिवाइड किया अपने अकॉर्डिंग, कि एक जो लीनियर हो, दूसरा लीनियर ना हो, जो मीन्स कि जो स्ट्रेट मोशन ना हो तो वो इधर आ जाएगा। तो उसी तरीके से हम मोशन को और आज हमारे अकॉर्ड, आज जो हमारी ज़रूरतें हैं आज की क्लास के लिए, उस चीज़ के लिए हम फिर से दो तरीके से डिवाइड करते हैं। दो मोशन, एक क्या मोशन, पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन, ये पेरियोडिक मोशन क्या होता है, और दूसरा नॉन पेरियोडिक मोशन। बस दो ही टाइप्स के मोशन में हम लोग डिवाइड करते हैं, और दो ही टाइप्स में सारे मोशन के टाइप्स आ जाने हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बात किया था कि लीनियर मोशन और नॉन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रेट में मूव करे, और नॉन लीनियर में सारे चीज़ आ जाने हैं। तो मतलब कहीं भी छूट नहीं रहा, सिर्फ दो टाइप्स में ही सारे मोशन इंक्लूड हो गए। उसी तरीके से हम पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशंस में भी सारी चीज़ें आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी, देखिए। पीरियोडिक मोशंस का मतलब क्या होता है कि वैसा मोशन जो एक निश्चित टाइम ऑफ इंटरवल के बाद, मीन्स कि एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे, मीन्स कि फिर से वही चीज़ें होने लगे। जैसे पेंडुलम, पेंडुलम बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है सभी चीज़ों के लिए। पेंडुलम क्या होता है, आपको पता है कि पेंडुलम इस साइड ऐसे ऐसे मूवमेंट होते रहते हैं। यहाँ आएगा, फिर इधर आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर एक निश्चित टाइम। और आपको पता है कि पेंडुलम में जो होता है वो 2 सेकंड का होता है। जैसे कि बहुत सारे अलग अलग बात है भाई, अब तो एक सेकंड का भी पेंडुलम ये चीज़ आने लगी है कि 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो मेन होता था वो 2 सेकंड का होता है, कि 2 सेकंड में वो यहाँ है, फिर घूम करके यहाँ आएगा, 1 सेकंड में यहाँ, फिर घूम करके यहाँ, ऐसे 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 ऐसे। तो ये इसी चीज़ को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब कि वैसा मोशन जो एक निश्चित टाइम ऑफ इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करे। जैसे कि यहाँ 2 सेकंड के बाद फिर से वो रिपीट करने जाएगा। ये चीज़ हमें पता होता है पीरियोडिक मोशन में। अब जैसे कि हम बात करें नॉन पीरियोडिक क्या होता है, जैसे कि स्ट्रेट लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब कि कोई गाड़ी है और वो जा रहा है, तो क्या आपको पता है कि ये कब यहाँ पे फिर से रिपीट करेगा इस मोशन को, नहीं पता। तो ये नॉन पीरियोडिक मोशन है। ठीक है ना, जैसे कि ये कोई सर्कल तो भाई पीरियोडिक है। जैसे कि मान ले जाए ये चीज़ है, ये चीज़ यहाँ से मूवमेंट कर रहा है, तो ये तो आपको पता है कि ये पीरियोडिक है। क्यों पीरियोडिक है, क्योंकि ये चीज़ इसको रिपीट करने वाला है। तो ये चीज़ समझ आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या, मोशन को नॉन पीरियोडिक मोशन, मीन्स कि जो नॉन पीरियोडिक मतलब कि जो खुद को रिपीट नहीं करे, और दूसरा क्या होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशंस में क्या हम लोग एग्जाम्पल्स देखिए, इसका एग्जाम्पल मैंने बनाने की कोशिश किया है। एक गाड़ी है और वो सड़क पे जा रहा है, ठीक है, तो ये जो मोशन होगा नॉन पीरियोडिक होगा, क्योंकि क्या है, ये लीनियर मोशन है। या फिर जो भी और भी बहुत सारी मोशंस हैं जो नॉन पीरियोडिक होंगे, जो खुद को रिपीट नहीं करेंगे निश्चित टाइम ऑफ इंटरवल के बाद। और पीरियोडिक मोशन क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, तो उसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है, पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है, निश्चित टाइम ऑफ इंटरवल के बाद रिपीट करता है। दूसरा एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं कि जब हम लोग बच्चे में हाथ में धागा बांध करके, धागा में कोई पत्थर बांध करके अगर हम राउंड एंड राउंड मूव कराएं, तो आपको पता है कि अगर आप एक्सलरेशन सेम रखें, मीन्स कि घुमाने का स्पीड जो ऐसे ऐसे जो घुमाते हैं, उस घुमाने को स्पीड को अगर आप सेम रखें, तो एक निश्चित टाइम ऑफ इंटरवल के बाद घूमकर यहीं आएगा, फिर घूमकर यहीं आएगा, फिर घूमकर यहीं आएगा। मतलब ये जो है पीरियोडिक मोशन है। जैसे पंखा का चलना, पंखा जैसे मान लिया जाए, यहाँ रफ नहीं करते हैं, जैसे पंखा मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, फ़ैन बनाते हैं, बहुत मस्त पंखा बनाते हैं, देखिए, और एक पंखी इधर दे देते हैं।
ये जो पंखा है, आपको पता है कि ये जो पोर्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ले लें तो ये जो क्या होगा, निश्चित टाइम ऑफ इंटरवल के बाद घूमकर यहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका पंखा सही हो तब, ठीक है ना। कुछ कुछ पंखा होता है कि ख़राब भी होता है, कभी कभी तेज़ चलने लगता है, कभी कभी धीरे चलने लगता है, तो वैसा पंखा पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अच्छे पंखे पे बात करें तो क्या होगा, ये एक निश्चित टाइम ऑफ इंटरवल के बाद आएगा। तो ये भी क्या कर रहा है, पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन है वो आपको समझ आ गया होगा। अब पीरियोडिक मोशन में भी दो टाइप्स होते हैं। पीरियोडिक मोशन में दो टाइप्स कौन कौन होते हैं, ऑसिलेटरी मोशन और नॉन ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशंस कहने का मतलब कि वो ऑसिलेट करे एक मीन एक्सिस के अराउंड। मीन एक्सिस के अराउंड मतलब जैसे कि हम इसका सबसे साधारण एग्जांपल लेते हैं, एक गिटार। ठीक है, एक बहुत अच्छा गिटार, और इस गिटार का सिर्फ हम लोग बना लेते हैं वायर। वायर समझ रहे हैं, जो जिस पे ऐसे ऐसे करके बजाया जाता है। तो इसको जैसे ही आप मान लिया जाए ऊपर की ओर खींचते हैं, या फिर इस साइड या किधर भी आप ऊपर की ओर खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ क्या होगा, इस तरीके से होगा, है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इसका जो मीन पोजीशन था, ये जो मीन पोजीशन था, ये मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही ऑसिलेशन कर रहा है, इर्द गिर्द ही ऑसिलेशन कर रहा है। जैसे पेंडुलम, पेंडुलम भी क्या होता है, इसका मीन पोजीशन, अगर पेंडुलम को हम शांत छोड़ दिया जाए तो वो इस तरीके से रहेगा, और जैसे ही एक बार हम इधर से करके यहाँ ला करके छोड़ें तो वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, मतलब वो मीन एक्सिस के अबाउट ही मूव कर रहा है। तो इस टाइप्स के मोशंस को हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप्स के मोशंस को हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। देखिए पीरियोडिक मोशन में भी दो टाइप्स के होते हैं। मूवमेंट तो निश्चित टाइम ऑफ इंटरवल के बाद है, लेकिन मीन एक्सिस के अबाउट ये मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब एक मोशन ले लेते हैं, जैसे हम जो पत्थर घुमा रहे थे, ऐसे ऐसे पत्थर घुमा रहे थे, तो इस पत्थर को घुमा रहे हैं हम लोग, ये तो क्या है, पीरियोडिक मोशन तो है, एक निश्चित टाइम के बाद ये तो कर रहा है, लेकिन ये किसी मीन एक्सिस के अबाउट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये क्या कहीं इसका निर्धारण है कि ये एक मीन एक्सिस के ही इर्द गिर्द घूम रहा हो, नहीं, यहाँ पे कोई वैसा एक्सिस नहीं है। तो ये जो मोशन होगा वो क्या होगा, नॉन ऑसिलेटरी मोशन। तो देखिए हम एक ने एग्जांपल रखा है ऑसिलेटरी मोशंस में, ये जो पेंडुलम है वो ऑसिलेटरी मोशन है। या फिर हम एक स्प्रिंग ले लें, स्प्रिंग जैसे ही हम मान लेते हैं कोई एक स्प्रिंग, ये वाला आपने देखा होगा लैब, केमिस्ट्री लैब में, इस चीज़ को जैसे हम इतना टानते हैं, मान लीजिए हम इतना स्ट्रेस करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, तो आपको पता है इस तरीके से मूवमेंट इसमें होगा। तो ये भी जो है क्या होगा, मीन एक्सिस के अबाउट ही इधर उधर होगा। तो ये चीज़ जो भी चीज़ें वो ऑसिलेटरी मोशंस है। अब बात समझिए, और नॉन ऑसिलेटरी क्या होता है, नॉन ऑसिलेटरी मोशंस होता है जो वो हमने धागा घुमाया था, इसके पास जो कोई निश्चित टाइम ऑफ इंटरवल के बाद रिपीट तो करे, लेकिन वो क्या हो, रिपीट करने के साथ साथ वो उसका कोई एक्सिस नहीं हो कि जिसके अराउंड, मीन एक्सिस नहीं हो जिसके अराउंड वो मूवमेंट कर रहा हो। ठीक है, अब आता है ऑसिलेटरी मोशंस के अंदर भी दो टाइप्स के होते हैं। ऑसिलेटरी मोशंस मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि ऑसिलेटरी मोशंस वैसा मोशन होता है जो मीन एक्सिस के इर्द गिर्द ही घूमता हो। समझना है, बस सिंपल इतना समझना है कि मीन एक्सिस के इर्द गिर्द ही घूमने वाला मोशन, अगल बगल घूमने वाला मोशन ही ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। और इसी ऑसिलेटरी मोशंस को हम लोग वाइब्रेटरी मोशंस भी कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशंस इसलिए कहते हैं, अगर आप अगर बहुत अच्छे से ध्यान दें तो ये जो हमने गिटार वाला केस बनाया था, गिटार वाला जैसे ही हम इस चीज़ को ऊपर कर रहे हैं गिटार में इस वायर को, तो ये इतना फास्ट होता है कि जस्ट हमको एज अ वाइब्रेशन ट्रीट होता है। वाइब्रेशन मतलब कि बहुत फास्ट मूवमेंट होता है इसमें, इसलिए ये तो क्या है, ऑसिलेटरी था ना, तो इसीलिए हम ऑसिलेटरी मोशंस को कभी कभी वाइब्रेटरी मोशंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इस ऑसिलेटरी मोशंस को हम लोग वाइब्रेटरी मोशंस भी कहते हैं, ध्यान रखना है। क्लियर। अब बात समझिए, ऑसिलेटरी मोशंस में भी दो टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं ये चीज़, एक होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, दूसरा होता है नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ये बात समझिए कि ऑसिलेटरी मोशंस में आपका पंखा भी आ जाएगा, ऑसिलेटरी मोशंस में पंखा भी आएगा। कैसे पंखा आएगा, बात को हम आपको बताते हैं। एक पंखा कुछ इस तरीके से है, इसका पंखी थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलिए बन गया। तो ये जो पंखा है ये भी तो इसी मीन एक्सिस के अबाउट ही मूव कर रहा है, देखिए ध्यान से। तो ये भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशंस में आ रहा है। लेकिन अब इसके बाद भी दो टाइप्स होते हैं, ऑसिलेटरी में भी दो टाइप्स होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या होते हैं, इस चीज़ को डिस्कस करें तो चलिए सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशंस को ही डिस्कस करें। सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या होता है समझिए, ये मोशन सबसे पहले तो ऑसिलेटरी मोशंस होगा, क्योंकि उसी का टाइप है। तो ऑसिलेटरी मोशंस मतलब कि किसी मीन एक्सिस के अबाउट ये मूव कर रहा हो। अब बात समझना है
सिंपल हार्मोनिक मोशन कुछ नहीं है, यह एक ऑसिलेटरी मोशन ही होता है, लेकिन इसमें एक स्पेशल बात ये होता है कि इसमें जो फोर्स लगता है या जो एक्सेलरेशन लगता है, फोर्स और एक्सेलरेशन क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। आपको पता है ना कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर फोर्स किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल्स की बात करें तो वो हर एक मीन्स कि आप ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाई हो रहा है या एक्सेलरेशन, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वैसा ऑसिलेटरी मोशन जिसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा हो या फिर जो आपका एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा हो वो एक मीन एक्सिस के या एक मीन पॉइंट के टुवर्ड्स अप्लाई हो रहा हो। जैसे हम इस पेंडुलम में बात करें तो इसको जैसे ही हम इस साइड ले गए, ठीक, और इससे जैसे ही हम यहाँ से छोड़ते हैं, यहाँ से जैसे ही हम छोड़ दे रहे हैं, बात को समझिए, यहाँ से जैसे ही छोड़ दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है। यहाँ से जैसे हम यहाँ लेकर आए, यहाँ से छोड़ें तो क्या हो रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है या जो एक्सेलरेशन लग रहा है किसकी ओर लग रहा है, इस मीन एक्सिस की ओर लग रहा है, या फिर इस मीन पॉइंट की ओर हमारा फोर्स लग रहा है। यहाँ से गया, अब ये इसी फोर्स के कारण ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। आपको पता है कि इसी फोर्स के कारण ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, और फिर यहाँ से क्या होगा कि सेम फोर्स लग रहा है। अब फोर्स किसकी ओर लग रहा है, यही मीन एक्सिस की ओर लग रहा है, इसी मीन एक्सिस की ओर लग रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि दोनों ही केस में जो आपका ऑसिलेटरी मोशंस का जो पूरा टाइम इंटरवल कंप्लीट हो रहा है वो दोनों बार जो हो रहा है फोर्स एक ही पॉइंट की ओर लग रहा है। इस साइड भी इधर ही लग रहा था, इस साइड से भी इसी पॉइंट की ओर लग रहा है। तो इस टाइप्स के ऑसिलेटरी मोशंस को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात है, आप इस चीज़ को भी एग्जाम्पल से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग डेफिनेशंस की ओर आते हैं। ये तो बहुत सारी बातें हो गई, अब हम लोग प्रॉपर डेफिनेशंस की ओर आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये क्या कहता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशंस को हम लोग ऑसिलेशंस भी कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशंस वेयर द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो चीज़ कि जो इसका जो यहाँ पे जो फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो फोर्स लगना है, जो डिस्प्लेसमेंट होना है, उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा क्या चीज़ होता है, दूसरा चीज़ है एंड जो फोर्स अप्लाई होता है वो क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है एक्ट इन, देखिए यहाँ है डिस्प्लेसमेंट एंड एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। ये आपका पहला डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो ठीक है, और नहीं तो जो चीज़ हमने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया कि जो एक पॉइंट की ओर आपका एक्सेलरेशन या फोर्स लग रहा है, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि इफ़ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव्स कर रहा है, इफ़ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन सच अ मैनर दैट इट्स एक्सेलरेशन इज always directed towards a fixed point on the line and is proportional to its distance from that point, then the motion of the particle is called simple harmonic motion। मतलब समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि सिंपली बस इतना ध्यान में रखना है कि जो आपका एक्सेलरेशन लग रहा है वो किसी पॉइंट्स के टुवर्ड्स लग रहा हो, और दूसरा क्या चीज़ कि जो एक्सेलरेशन हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। एक्सेलरेशन का कहने का मतलब कि जो आपका यहाँ पे जो एक्सेलरेशन बन रहा है वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब कि वो डिपेंड करता हो किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इस मोशन में आप इस चीज़ को जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे उतना एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। तो मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यही चीज़ आपको समझना था। तो आशा है कि आपको ये चीज़, ये जो डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि इफ़ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन सच अ मैनर दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, ये चीज़ तो क्लियर है कि एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट, देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बस दो बातों का ध्यान रखना है कि जो आपका एक्सेलरेशन लगता है वो किसी एक पॉइंट से टुवर्ड्स लगता है, और दूसरा बात क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। क्लियर? तो यही दो चीज़ें हैं जो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशंस के जितने भी प्रॉब्लम हैं उन सभी प्रॉब्लम्स में या जितने भी थ्योरम्स होंगे उन सभी थ्योरम्स में हेल्प करने वाली हैं। तो अब मैंने ये जो चीज़ें आपको, ये जो स्ट्रक्चर बताया, ये जो चीज़ें मैंने बताई आपको कि मोशंस
दो टाइप्स में हम लोग सबसे पहले डिवाइड किए, उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन, नॉन ऑसिलेटरी मोशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बहुत जगह यूज़ करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस का मतलब क्या होता था, ऑसिलेटरी मोशंस होता है। जैसे कि अब अगर हम यहाँ पे बोल दें कि जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं वो एक ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, बिल्कुल सही। फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं वो पीरियोडिक मोशन होते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ यही नहीं, ये भी आता है। तो ये चीज़ें स्ट्रक्चर से क्लियर हो रही होंगी, इसीलिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा मेहनत किया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थ्योरम्स लेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।